हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का प्रश्न है दोस्तों, विसरण और परासरण में अंतर लिखिए। ठीक है ना। तो विसरण और परासरण में अंतर हम देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम विसरण और परासरण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो विसरण क्या है? पदार्थ के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। मतलब कह रहा है प्यारे दोस्तों कि पदार्थ के जो अणु है उच्च सांद्रता से अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं, तो ये विसरण कहलाता है। विसरण में प्यारे बच्चों जैसे देखते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। इस पात्र में हम विलायक भर लेते हैं। विलायक यानी जैसे जल, विलायक ले करके और इसमें हम विलेय पदार्थ ले लेते हैं। विलेय जो कि इसका विलेय की सांद्रता अधिक है, जैसे शक्कर। यहाँ की सांद्रता आप भी देख रहे हैं अधिक है, और यहाँ की सांद्रता जो विलायक है इसकी सांद्रता कम है। तो क्या होता है दोस्तों, जो शक्कर है कुछ टाइम बाद घुल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, इस प्रकार। तो यहाँ की सांद्रता अधिक है विलेय की, और यहाँ की सांद्रता कम है विलायक की। तो जो है दोस्तों, यहाँ उच्च सांद्रता है, यहाँ निम्न। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, पदार्थ के कण गति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण। देखिए यहाँ पास, यहाँ पूरा विसरित हो गए हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, इत्र। इत्र जैसे हम शीशी खोलते हैं, इत्र का शीशी, तो पूरे रूम में सेकंडों में पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये एक विसरण का ही एग्जाम्पल कहलाया दोस्तों। अब हम परासरण को देखते हैं। परासरण क्या है बच्चों? विसरण का अपोजिट है। देख लीजिए, पदार्थ के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र या विलयन की ओर गति करते हैं, परासरण कहलाते हैं। ठीक है ना। चित्र में फोकस करिए दोस्तों। प्यारे बच्चों, क्या कहता है चित्र में हम विलायक ले लेते हैं। अब विलायक में हम एक थिसिल फार्नल में हम या कि थिसिल कीप में हम विलयन भरकर हम विलायक में रख देते हैं। ठीक है। जो कि विलयन की सांद्रता अधिक है और विलायक की सांद्रता कम है। और बीच में विलयन और विलायक के बीच में इसमें थिसिल कीप है, यहाँ पर अर्ध पारगम झिल्ली लगा देते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ का सांद्रता बहुत कम है, विलायक की सांद्रता बहुत कम है और विलयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है, अर्धपारगम झिल्ली में छिद्रित युक्त होते हैं। अब जब छिद्रित युक्त होते हैं यहाँ, तो क्या होता है, यहाँ के जो कण है, विलायक के कण हैं, विलयन की ओर धीरे धीरे जाने लगते हैं। ठीक है ना, रिस रिस कर जाने लगते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण का गमन है ना, क्या कहलाता है, परासरण। ठीक है ना। यहाँ यही लिखा है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो यहाँ से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है कण, पदार्थ के कण। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दोस्तों विलयन पर एक दाब लगाया जाता है, जिससे अर्धपारगम झिल्ली से जो विलायक के कण जा रहे हैं विलयन की ओर, उनका जाना रुक जाता है। इस दाब को परासरण दाब कहा जाता है। ठीक है। अब ये अगर समझ में आ गया दोस्तों, तो हम ज़रूर अंतर को अच्छी तरह से डिफाइन कर लेंगे और याद भी नहीं, मतलब रटना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, विसरण में क्या था, कोई अर्धपारगम झिल्ली की ज़रूरत नहीं रही और इसमें दाब भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, अब हम अंतर को पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। विसरण में क्या है, पदार्थ के अणु उच्च सांद्रण के क्षेत्र से, पदार्थ के जो अणु है उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर गति करते हैं। विलायक के अणु कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ये पहला क्या है, ये अंतर याद हो गया कि विसरण में पदार्थ के जो अणु है अधिक सांद्रता वाले माने उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और परासरण में विलायक के जो अणु है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। दूसरा अंतर क्या है दोस्तों, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली
अर्धपारगम झिल्ली की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अगला है विसरण में की क्रिया में गैस और द्रव में होती है। विसरण की क्रिया किसमें होती है, गैस और द्रव में होती है। जबकि क्या होता है, परासरण में क्रिया केवल विलयन में होती है। इसको आप याद रखेंगे। अगला नंबर है अंतर। विसरण विलेय और विलायक दोनों के अणुओं में गति होती है, मतलब विलेय विलायक दोनों के अणुओं में गति होगी विसरण में, लेकिन परासरण में केवल विलायक के अणुओं में ही गति होती है। इसमें केवल विलायक के अणुओं में ही गति होती है परासरण में, प्यारे बच्चों। अगला नंबर है विसरण में विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका नहीं जा सकता, मतलब विसरण में दाब लगा ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। वहाँ पास हम बता दिए थे चित्र में। अब परासरण में क्या होता है, परासरण में विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका जा सकता है। अगर दाब लगाकर रोका जा सकता था इसीलिए परासरण दाब यहाँ उत्पन्न होता था परासरण क्रिया में। इस प्रकार दोस्तों 5 अंतर है, नहीं 5 अंतर है, इसमें 4 अंतर ही आएगा लिखने को, तो आपसे बन जाएगा। आई होप विसरण और परासरण में समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।